नमस्कार, स्वागत आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आवाम की आवाज में आज बात करेंगे कटनी की। हम बात करेंगे कुछ ऐसे गांव के लोगों की जो ठंड के सीजन में भी बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। जी हां, गर्मी में भूजल स्तर नीचे जाने पर पानी की किल्लत होना आम बात है, लेकिन भौरीबंद बाकल की ग्राम पंचायत पटौरी के मंगेला पटौरी और रैपुरा में लोग गर्मी के पहले ही पानी के लिए परेशान हैं। वजह है गांव में पानी के एकमात्र साधन हैंडपंप जो बिगड़े हुए हैं। 2 महीने से हैंडपंप बिगड़े पड़े हैं, लेकिन उन्हें सुधरवाने वाला कोई नहीं। यही नहीं, आरोप है कि पंचायत के सरपंच ने हैंडपंप के सुधार के लिए जो पाइप निकलवाए उन्हें अपने घर में रख लिया। गांव के लोग एक निजी बोरवेल से गुजारा करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो पीएचई विभाग के अधिकारियों से भी फरियाद कर चुके हैं, लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं हुई। 181 हेल्पलाइन में भी ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पानी की परेशानी का कोई हल नहीं निकल पाया। गांव के लोग पानी की समस्या को लेकर स्थायी निदान के लिए नल जल योजना की मांग कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी पंचायत और प्रशासन स्तर पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। ऐसे में सर्दी तो है, लेकिन ये पानी से परेशान है। अमूमन ये हालात गर्मियों में ज्यादा होते हैं, लेकिन सर्दियों में ये हालात है, तो आप समझिए कि ग्राम पंचायत पटौरी का हाल गर्मियों में क्या होता होगा। क्या है जो बाकी गांव के नल है वो नहीं चल रहे हैं, एक भी नहीं चल रहा है। पानी की परेशानी है, पिए तक है पानी नहीं है। किसी से बात हुई? सरपंच से बात होती है आप लोगों की? कोई कहते हैं सरपंच साहब सुनता ही नहीं है। वो तो कटनी में डेरा डाले है। कटनी में रहे आते हैं हमेशा? हाँ, हमेशा। यहाँ गांव की समस्या देखने के लिए नहीं आते? नहीं, कोई कुछ भी समस्या रही है कोई मतलब हमेशा ऐसी पानी से जूझते रहते यहाँ वहाँ से पानी का। जब अभी ऐसी समस्या है तो गर्मी में हम लोग क्या करेंगे? क्या देखेगा? सरपंच सब उखाड़ के ले गए, यहाँ का नल ले गए, यहाँ की कैसिंग ले गए और जाके कटनी प्लाट में अपने वहाँ लगा लिया। सरपंच बालकिशन पटेल? हाँ। कहाँ लगा लिया? वो कटनी में किसानी करता है। अच्छा, क्या क्या था यहाँ पे जो नमूना बना हुआ है अभी? यहाँ तो नल था, 500 फुट नल था, नल लगा भी था, थोड़ी बहुत चलता था, लेकिन यहाँ से नल भी उखाड़ के ले गया और कैसिंग भी ले गया। पूरी कैसिंग उखाड़ के ले गया? हाँ। अपने घर में रख लिए? फिर कटनी ले गया? कटनी ले गया। कटनी ले गया? हमेशा कटनी में रहता है? हाँ, कटनी में तो बहुत दिन से रहता है। 6 साल से वहीं किसानी करता, तो वहीं रहता है। यहाँ का तो कोई देख रेख नहीं है कि नल बिगड़े हैं, टूटे हैं, पानी निकल रहा है, नहीं निकल रहा, कोई समस्या ही। आप इसी गाँव? मैं इस गांव को या 2 दिन बाद देखूंगा, जो ये पानी की समस्या है उसको करूंगा हल, ये देखने के बाद, क्योंकि मैं अभी आया। तो पानी के लिए भटकने को मजबूर भौरीबंद के जो पटौरी पंचायत हैं वहाँ के लोग। अब ऐसे में जब सरपंच साहब को सुध ही नहीं, उन्हें ध्यान ही नहीं कि जो गरीब ग्रामीण है वो पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। उनके पास पाइप रखे हुए हैं जिससे हैंडपंप को सुधारा जा सकता है, लेकिन वो सुधरवाने को शायद तैयार नहीं। इसलिए 2 महीने से उन्होंने उन पाइपों को अपने घर पर रखा हुआ है। घर पर रखकर क्या कर रहे हैं तो वही जाने। लेकिन सवाल ये कि आखिर सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं की जाती हैं, जो तंत्र हैं उनके द्वारा सुधार कार्य किए जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके जिन्हें अमली जामा पहनाना होता है उन तमाम चीज़ों को, या जिन्हें वो चीज़ें जनता तक कर देनी होती है, वहीं अगर आलस फरमाएं तो भला कैसे चलेगा। नल जल योजना की मांग कर रहे हैं अब तमाम ग्रामीण। उनका कहना है कि हैंडपंप से अब तक वो गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब हैंडपंप भी उनके खराब हो चुके हैं। बूंद बूंद पानी को वो तरस रहे हैं। हजारों किलोमीटर की अगर दूरी उनको तय करनी पड़ती है तो उसके लिए भी वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि प्यास का सवाल है। भले ही एक बार आप एक समय का व्रत करके रात को खाना खा सकते हैं, यानी एक समय का खाना खा सकते हैं, लेकिन पानी आप नहीं छोड़ सकते। ये इंसानी ज़रूरत होती है, ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसे में अगर पानी ना हो, और वो भी ऐसे समय पर जब ठंड का मौसम है, गर्मियों में होता तो समझ में आता है आपको, ये खबरें तो आम हो जाती हैं गर्मियों के समय में, लेकिन सर्दियों के समय में अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं तो सोचने का विषय है कि गर्मियों के समय इनके हालात क्या होते हैं। एकमात्र सोर्स, एकमात्र साधन है इनके पास ये हैंडपंप, जिससे ये अपना गुजारा करते हैं, लेकिन वो भी खराब है। अब ग्रामीण पीने के पानी के लिए भी तरस गए हैं। और चलिए इस खबर को और भी समझने की कोशिश करते हैं, मिजाज समझेंगे सरपंच साहब का। नंद किशोर पटेल संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नंद किशोर, इस खबर को हम दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन क्या कुछ वजह और मानी जाए? क्यों सरपंच साहब आलसी हैं, या फिर क्योंकि कटनी में रहते हैं तो यहाँ आने जाने में उनको तकलीफ होती है, अपने घर पर पाइप रखवा देते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत है वहां तक नहीं पहुंचती चीजें, भला क्यों? नंद किशोर जी मैम, बताइए क्या वजह है? सरपंच साहब आखिर क्यों इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहे? 2 महीने से जिन लोगों ने शिकायत, ग्रामीण लोगों ने शिकायत की है, करीब 2 महीने से उन लोग बोल रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत सरपंच है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं,
और बहुत बार ग्राम सचिव को, सरपंच को ही बोला गया है नलों के विषय में, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरपंच का कहना है कि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं तो अपना काम देखूं कि दूसरों का काम देखूं, तुम्हारा काम देखूं। ऐसा कह के सरपंच अपनी बात को टाल देता है हर बार, और ग्रामीण आज भी प्यासे है और नल पूरे तरह से, पूरे गांव के पंचायत के नल पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं, जिनको सुधरवाने के लिए सरपंच बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं नंद किशोर, तो सरपंच का नाम बालकिशन पटेल है जी। और बालकिशन पटेल साहब के पास आखिर ऐसी कौन सी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जो इतनी व्यस्तताएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं कि जिन जनता को, जिन ग्रामीणों को पानी पहुंचाना है, उन्हीं की ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये समस्याएं हैं, तो उन्हें वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं? आखिर कौन सा बड़ा बोझ सरकार ने उनके ऊपर डाल दिया है? जी जी मैम, कहा जा रहा है ग्रामीण द्वारा शिकायत की जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है कि सरपंच के पास व्यापार है और व्यापारी का धंधा करता है और कटनी में रहता है और बहुत कम ही ग्राम पंचायत में आता है और लोगों की समस्याएं सुनता है। यानी सरपंच साहब को अपना व्यापार ज्यादा जरूरी है। फिर साहब सरपंच को अपने पद से रिजाइन कर देना चाहिए। आखिर क्यों वो अपने पद पर बने हुए हैं जब वो अपना काम कर ही नहीं पा रहे? सिर्फ सरकारी सैलरी लेना ही उनका एक मकसद है, काम या सेवा तो वो कर नहीं पा रहे जो उनकी ड्यूटी है। जी। अब मुझे ये बताइए, जनता से आपकी बातचीत हुई होगी, जो ग्रामीण परेशान है उनको पानी लेने कहाँ जाना पड़ता है, किस तरह की समस्याओं का सामना वो कर रहे हैं, कितनी आबादी है इस क्षेत्र की? जी, अभी एक गांव के बुजुर्ग हैं, उनके द्वारा एक बोरवेल करवाया गया था घरेलू उपयोग के लिए। अभी उसी से पूरा गांव गुजारा कर रहा है, उसी बोरवेल से पैसे देता है पानी के हर महीने, जिससे वो पानी दे पाता है। कितनी आबादी है जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की? मैं करीब 1500। और ये 1500 के 1500 लोग एक बोरवेल पर डिपेंड है जी। और भला हो उन बुजुर्ग व्यक्ति का जो वो पानी दे भी रहे हैं, अगर वो मना कर दें तो यहाँ के लोग तो प्यासे मर जाएंगे। प्यासे मर जाएंगे। तो सरपंच साहब को इस मामले में कोई जानकारी मिली? अभी तक नहीं मिली। आप लोगों के द्वारा पहुंचाई गई बात? इस मामले में कोई जानकारी नहीं लग पाई है मेरे को, और जब भी मेरी बात हुई तो उनके द्वारा यही कहा जाता है कि मैं कटनी में हूँ, आके बात करता हूँ। नहीं, ये तो पता होगा ना सरपंच को कि इस क्षेत्र में पानी की समस्या आ रही है, दूसरे के बोरवेल से गुजारा हो रहा है। जी जी जी। और ये बोरवेल बंद हो जाए तो नंदकिशोर कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा इनको पानी के लिए? दूसरे गांव में जाएंगे, दूसरे पंचायत में जाएंगे? दूसरे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा दूर, वहां से पानी भर के लाना पड़ेगा घर। अब दूसरे विभाग के जो अधिकारी हैं, पीएचई विभाग के अधिकारी हैं, उन तक समस्याओं को पहुंचाया गया, उनका क्या कहना है इस मामले में? पहुंची भी बात नहीं पहुंची? इस मामले में उनका कहना है, मैकेनिक भी पहुंचाए गए थे एक बार गांव में करीब 3 दिन पहले, जिसमें से सिर्फ एक ही नल का सुधार किया गया पूरी ग्राम पंचायत में, वो भी पूरी तरह से, वो भी 2-3 दिन में भी ठप हो गया। उनका कहना है एसडीओ साहब का कि मैं अभी आया हूँ, 2-3 दिन हुए मेरे को पदभार ग्रहण किए, और जब तक मैं गांव के चक्कर देख न लूं, गांव के हैंडपंपों को निरीक्षण न कर लूं, तब तक कुछ मैं बता नहीं सकता। बताने लायक भी होंगे, शायद नहीं होंगे, समस्या तो कई है यहाँ पे। अब मुझे ये बताइए नंदकिशोर कि यहाँ की जो पब्लिक है उसको अगर ये बुजुर्ग व्यक्ति के बोरवेल से पानी न मिले तो 6-7 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। ये समस्या कब से यहाँ पर चल रही है? और जाहिर है जब महिलाएं, बुजुर्ग, देखिए किस तरह की हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरह की कतारें लगी हुई हैं, पानी के डब्बों की, लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो जाहिर है वहाँ के लोगों को समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा। अब ऐसे में सवाल यही आकर खड़ा होता है कि क्या इस क्षेत्र में नल जल योजना के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया? जी मैम, अभी सरकार तो वादे कर रही थी और बोरीबंद में भी कुछ अपने बीजेपी के कुछ लोग आए थे, इनने नल जल योजना का भी उद्घाटन किया, लेकिन सब ऐसा लग रहा है सब नल जल योजना पूरा चीथा उड़ रहा है। नल जल योजना का ग्रामीणों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। कौन जनप्रतिनिधि आए थे किशोर जनधन ये नल जल योजना का शुभारंभ करने के लिए? जी, शुभारंभ अभी हुआ था, करीब 15 से 20 दिन हो गए। शुभारंभ, उद्घाटन भी हुआ नल जल योजना का की 49 नल जल योजना प्रस्तावित की गई इस क्षेत्र के लिए। और ये कितने समय पहले की बात है? अभी कितना समय हो गया उस बात को उद्घाटन किए हुए? 20 दिन हो गए करीब मैम। कितना? 20 से 25 दिन। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि अगर सौगात मिली है तो थोड़ा सब्र जरूर करना चाहिए। राजकुमार लोधी हैं जो क्षेत्र में रहते हैं, जिन्होंने इन समस्याओं को लेकर बात भी की है। राजकुमार लोधी जी से बात करते हैं। स्वागत राजकुमार लोधी जी आपका नादी टीवी में। ठीक है, बोलिए मैडम।
राजकुमार लोधी जी, किन तरह की समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ता है और सरपंच साहब तक बात पहुंचती है तो वो मदद के लिए क्यों नहीं आते, क्यों अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, क्या लगता है आप लोगों को? देखो, हम यहाँ के जो पटोरी पंचायत है, यहाँ के बाल किसान सरपंच से भी बात की तो बोला कि हमको टाइम ही नहीं है और वो कटनी में किसानी करते हैं। हम लोग बहुत समस्या से गुजर रहे हैं, यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। और किस तरह की समस्याएं हैं और सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता है आपको? जैसे कि संवाददाता नंदकिशोर बता रहे थे कि नल जल योजना का उद्घाटन हुआ है 20-25 दिन पहले, तो जाहिर है कुछ समय बाद यहाँ नल जल योजना की भी बात होगी, लेकिन और भी समस्याएं होंगी। अगर सरपंच साहब इस समस्या को पूरा नहीं कर रहे तो जो सरकारी योजना है उसका फायदा क्या ग्रामीणों को मिलता है, आप लोगों को मिलता है? हमको तो कोई भी फायदा नहीं मिलता मैडम, नहीं कोई भी फायदा नहीं मिलता। हम तो जो भी समस्या को मान लो बताते हैं लेकिन उसका कोई भी निदान नहीं होता इधर, न कोई सुनने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है लेकिन हमारे गांव में तो अभी एक भी मकान नहीं बन रहा है। क्यों आखिर ऐसा क्यों? सरपंच साहब क्यों नहीं ध्यान देते हैं? सरपंच साहब ध्यान नहीं देते, बोलते हमको टाइम नहीं है और यहाँ वो रहते ही नहीं है। कम से कम 6 साल से कटनी में किसानी करते हैं, वो कटनी में ही रहते, हमारे यहाँ नहीं रहते वो, ना वो आते ना कोई भी समस्या सुनते, वो सीधे बोल देते हमको टाइम नहीं है। उन्हें समय नहीं है तो फिर आप लोग नहीं बोलते कि भाई आपको समय नहीं है, आप समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना पद छोड़ दीजिए ना, किसी और को सरपंच बनने दीजिए जो समस्याओं का समाधान कर सके। आप लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से नहीं बोला जाता? 1500 लोग हैं, आप लोग इकट्ठा हो जाएं। आप लोगों की तरफ से कोई प्रयास किया गया? अधिकारियों और अधिकारी जो आपके आते होंगे निरीक्षण करने के लिए, कोई पहुंचता होगा? कोई नहीं आता इधर, कोई नहीं आता। मतलब कोई भी विधायक जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचते यहाँ पर? तो जब से विधायक बने हैं आज तक यहाँ लौटे नहीं हैं। यानी चुनाव के समय पर बस वोट मांगने आए थे? हाँ, सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने आए थे और जब से लौटे हमने बुलाया भी उनका मान लो प्रोग्राम भी देने के लिए सोचा लेकिन वो नहीं आए इधर। अच्छा, यानी आप लोगों का प्यार भी पसंद नहीं आया उन्हों को? नहीं 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 नहीं। ठीक है राजकुमार लोधी जी, अब आगे क्या कीजिएगा? जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए, देखिए दिल्ली में किसान बैठ गए, उन्हें पता चला कि जनप्रतिनिधि नहीं बात मान रहे हैं उनकी, तो वहां वो बैठ गए, उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन बात यहाँ किसी योजना की या किसी बिल की या किसी कानून की नहीं हो रही है, यहाँ बात मूलभूत सुविधा पानी की हो रही है, नल जल योजना की हो रही है। तो ऐसे में आप लोगों ने क्या सोचा, आगे क्या करेंगे? अभी जनवरी फरवरी चल रहा है और इतनी समस्या पानी की गुजर रही है और जैसे गर्मी आएगी बढ़ेगी तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी इधर। तो किन से बात करेंगे? देखिए जनता को ही आगे आना होगा, सरपंच साहब तो कुछ बात नहीं कर रहे, उप सरपंच अगर कुछ बोल रहे हैं, सचिव कुछ बोल रहे हैं तो उनसे जाके आप बात कर सकते हैं। कल भी हम लोग यहाँ मीटिंग रखे थे गांव में, सरपंच को भी बुलाए थे लेकिन सरपंच नहीं आए, बाहर से लोग आए थे, ऐसे बोरीवन से आए थे और यहीं से पास के, तो सरपंच साहब भी नहीं आए कि कोई समस्या। पीएचई विभाग के एसडीओ का भी कहना है कि अगर उनके पास कोई शिकायत आएगी तो जरूर वो समस्या के बारे में बात करेंगे। आप लोगों की तरफ से पीएचई विभाग के किसी अधिकारी से बातचीत हुई, कोई लेटर वेटर दिया गया, एप्लीकेशन दी गई? हम लोग सब कुछ दिए हैं लेकिन सुनाई तो नहीं हुई ना उसकी, कोई भी मान लो हमारे जो कुछ हम कर रहे हैं उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही, कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार लोधी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। ये क्षेत्रवासी हैं, वहाँ पर निवास करते हैं और इनकी समस्याएं आपने सुनी, किस तरह की समस्याएं इन्होंने बताई कि कटनी में अपनी खेती करते हैं सरपंच साहब, उन्हें समय ही नहीं कि वो जिस ग्राम पंचायत के सरपंच है वहाँ जाकर वहाँ की समस्याओं के बारे में सुने, ऐसा समय ही नहीं मिलता है उनको। अब ऐसे में जब समय नहीं है सरपंच साहब के पास तो वो यहाँ आपका पद संभाले क्यों बैठे, यानी सरपंच बने क्यों बैठे हैं, ये सवाल है। नंदकिशोर हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। चलिए, लगता है नंदकिशोर का संपर्क टूटा, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से बात करने की। लेकिन देखिए बड़ा सवाल यही कि पानी मूलभूत सुविधा, और सबसे ज्यादा प्रेशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नल जल योजना को भी देते आए हैं, पानी को भी देते आए हैं, पानी बचाने की भी लिए कई तरह के अभियान हमने देखे देश में चले। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मामले में कई कदम आगे हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए पानी बचाने के लिए। नल जल योजना, हर घर में वहाँ पर नल पहुँचे, पानी पीने का पानी पहुँचे, ये खुद का उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन बावजूद उसके जब इन तमाम योजनाओं को ऐसे सरपंच पलीता लगाते हुए नजर आए जिनका काम पंचायत में रहकर वहाँ के लोगों की समस्याएं सुनना है, उनकी समस्याओं को लेकर दूसरे विभाग के अधिकारियों को अवगत कराना है, लेकिन वो तो खुद बिजी है साहब, वो अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, वो अपनी खेती संभाल रहे हैं और उन्हें समय ही नहीं है कि वो यहाँ की ग्राम पंचायत के बारे में कुछ सोचे। अब सवाल ये है कि ऐसे लोग अपने पद पर बने क्यों हुए हैं और क्या ऐसे अधिकारियों के ऊपर कोई अधिकारी नहीं बैठे हुए हैं या सिर्फ ऐसे सरपंच के ऊपर कोई नहीं है, यानी बचाने वाले लोग हैं, क्योंकि बचा रहे होंगे तभी तो ये अभी तक बचे हुए हैं। क्योंकि और अगर ऐसे में कोई काम नहीं करता है तो फटाफट उनके ऊपर कार्रवाइयां हो जाती है। हम देखते हैं ना, अगर किसी ने कोई गलती की फटाफट उसका तबादला हो जाता है, कहीं सजा हो जाती है, कोई अधिकारी लाइन अटैच कर दिए जाते हैं।
लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता साहब। सरपंच के ऊपर अगर कोई बैठा हुआ है वाकई, तो उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर चाहे वो अपनी कटनी में अपनी खेती कर रहे हो, अपना खुद का व्यापार चला रहे हो, जिस पंचायत में रहकर उनका काम करने का उनका खुद का दायित्व है, उनका खुद की नौकरी है, वो नहीं कर रहे हैं। नंदकिशोर संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। नंदकिशोर, सवाल वहीं आकर खड़ा होता है कि सरपंच महोदय की पहचान ऊपर तक है, उन्हें बचाने वाले लोग बैठे हुए हैं, इसलिए वो सरकारी पगार भी ले रहे हैं और अपना खुद का काम धंधा भी कर रहे हैं। और ऐसा है तो उनको भी बेनकाब होना होगा, उन्हें भी बेनकाब करना होगा मीडिया को, जो ऐसे लोग बचा रहे हैं ऐसे तरह के सरपंचों को। नंदकिशोर जी जी बिल्कुल मैम, आशंका है और ये पुष्टि भी की जा सकती है कि कुछ लोग हैं जो उनके संरक्षण देते हैं और उनके संरक्षण में ये सब काम हो रहे हैं। क्यों आखिर देखिए, मीडिया का भी काम है नंदकिशोर, हमारा भी ये काम है कि वहाँ की जो जनता है उनकी खबर को ना हम उठाएं बल्कि उनका हक उन्हें दिलवाएं। आखिर पानी उन्हें नहीं मिल रहा है तो अब अधिकारियों के पास पहुंचना होगा, उन अधिकारियों को याद दिलाना होगा कि जो सरपंच बैठे हुए हैं वहाँ निरीक्षण होना चाहिए, किसी तरह की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि उन्हें तो पता चले कि जो सरपंच है जिन्हें पगार दी जाती है, हैंडपंप सुधरवाने के लिए पाइप दिए जाते हैं, वो भला अपने बारे में पहले सोचते हैं, पाइप घर में रखते हैं, जनता के बारे में कुछ नहीं सोचते। जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इसे भी संज्ञान में लेकर हम भी अधिकारियों के पास जाएंगे मैम, और अभी तो ये पहली पहल है और इसके बाद जो भी होगा। एक बात और नंदकिशोर, यहाँ जब राजकुमार लोधी जो यहाँ के क्षेत्रवासी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि और भी कोई योजना इनको पता ही नहीं है, यहाँ पर कोई योजना नहीं आती, सरपंच साहब किसी और योजना का फायदा नहीं दिलवाते, चाहे वो आवास योजना हो, पेंशन हो, मनरेगा हो, कोई ऐसी बातें आपने सुनी है? इन शब्दों का जिक्र हुआ इन ग्रामीणों के बीच में? इन्होंने कुछ कहा? हुआ है मैम, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है कि एक ग्राम पंचायत में 3 गांव आते हैं तो एक गांव को बिल्कुल छोड़ दिया गया, एक दो गांव को, सिर्फ एक गांव को ही प्रधानमंत्री आवास का फायदा दिया जा रहा है। ऐसा क्यों भला? ऐसा हो सकता है मैम, ये सरपंच की मिली भगत से एक गांव के लिए फायदा दिलवा रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति हो सकती है इसमें। नहीं, सरपंच किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं क्या? किसी पार्टी को समर्थन देते हैं क्या? पार्टी नहीं है, जैसे अभी पंचायती चुनाव भी आने बाकी है, इसके तहत हो सकता है कि जीतने के लिए फिर से दावेदार के लिए उनकी राजनीति हो, ये वोट बैंक के लिए कि एक गांव के लिए मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दूं, दूसरे गांव को ना दूं तो पूरे वोट मेरे को मिलेगी, ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ। जी, यानी अब इस बार उन्हें लगता है कि सरपंच बनना नहीं है, इसलिए वो पंचायत चुनाव के समय पर भी उस क्षेत्र में मौजूद नहीं है। जी जी। चलिए, अब खेती किसानी जो संभाल लिया उन्होंने, वहां से ज्यादा पैसा मिलता होगा लगता है। जी जी हो सकता है मैम, जी बिल्कुल। बालकिशन पटेल हैं सरपंच साहब, उनसे हम लगातार फोन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमने जैसे जिक्र किया ना, अभी हमें नंदकिशोर भी बता रहे थे कि काफी व्यस्त है साहब, वो इतनी व्यस्तताएं उनकी हैं कि ना उन्हें जो जिस ग्राम पंचायत के वो सरपंच हैं उसका कोई ख्याल है, ना उन्हें वहां की समस्याओं का कोई ख्याल है। हाँ, उन्हें अपनी किसानी का, अपने बिजनेस का जरूर ख्याल है, जिसको वो भरपूर समय दे रहे हैं। नंदकिशोर, जैसे कि आपने बताया कि इस गांव को छोड़ दीजिए तो 3 गांव हैं इस पंचायत के अंतर्गत, इस गांव के अंतर्गत, और इन पंचायतों में सिर्फ एक ही गांव ऐसा है कि जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिल रहा है। क्या बाकी यहाँ के जो लोग हैं वो पात्र श्रेणी में नहीं आते, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का कोई ध्यान ही नहीं रखता? जी मैम, कोई ऐसे जागरूक लोग नहीं है और जैसे बात भी करते हैं तो उनको टाल दिया जाता है। अधिकारी इनको टाल देते होंगे क्योंकि ज्यादा जागरूक है नहीं, इन्हें नहीं पता इनके अधिकार क्या है। जी जी। नंदकिशोर, अब वक्त है कि लोग जागरूक हों, लगातार सरकार भी इस तरह के अभियान चलाती है जिससे लोगों को उनके अधिकारों का पता चले, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में पता चले। जी जी। रामरतन पायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं आप। रामरतन पायल, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार, धन्यवाद। रामरतन पायल जी, हम बात कर रहे हैं बहरीबंद क्षेत्र की, जहां पटौरी पंचायत हो या अन्य पंचायतें हों, खासतौर पर बालकिशन जी, जो बालकिशन पटेल जी जो सरपंच हैं, उनको शायद पता ही नहीं उनके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, और यहाँ के लोग बताते हैं कि वो तो यहाँ आते भी नहीं, हम बुलाते हैं तब भी नहीं आते हैं, शायद सरपंच बनने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, इसलिए यहाँ की जगहों का ध्यान भी नहीं है, उन्हें यहाँ की परेशानियों का ध्यान भी नहीं है। क्या कहेंगे? क्या मेरे से पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रही हूँ, आपके क्षेत्र बहरीबंद की मैं बात कर रही हूँ। नहीं, एक बात बताइए, अब सरपंच जो है आए न आए उससे
जिलाध्यक्ष को तो कोई लेना देना नहीं, हमारे विधायक सक्रिय हैं। हमारे विधायक जो है प्रणय पांडे जी हैं। नहीं, कैसे लेना और वो देना नहीं है नल आपका? जल- नहीं, कैसे लेना देना नहीं है आपका? नहीं तो आप सरपंच से बीजेपी हमको- जिला अध्यक्ष है ना, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, हम सरकार है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष, सरपंचों के अध्यक्ष नहीं। आपके हमारे विधायक कौन विधायक सा सुनिए, फोन उठाते हैं? वो भी तो बात हमारे करने को तैयार विधायक नहीं है। पहले सुनिए, हमारे विधायक प्रणय पांडे जी हैं जो लगातार क्षेत्र की समस्याओं के लिए गंभीर है। नल जल योजना में बहुत काम उन्होंने किया है, कई अच्छा। जलाशय उन्होंने बनवाए हैं। गलतफहमी और आपकी, अभी गलतफहमी जी। आपकी, क्योंकि यहाँ के लोगों जी। का कहना है कि जब विधायक साहब यहाँ वोट मांगने के लिए आए थे, उसके बाद उनके स्वागत के लिए भी उन्हें बुलाया गया था। वो स्वागत के लिए तक तो आए नहीं सर, यहाँ की समस्याएं सुनने के लिए क्या आएंगे? विधायक जी, आप तो सरपंच की बात कर रहे हो, आप हम विधायक की बात आपने है। तो कहा कि बहुत हमारे विधायक सक्रिय भी हैं। सक्रिय हैं, आपने तो बहुत कहा ना। सक्रिय है। और नल जल योजना में बहुत काम हुआ, वहाँ जलाशय बहुत बने हैं। अभी हमारे विधायक ने वहाँ ट्रांसफार्मर दिए हैं, व्यक्तिगत अपने यहाँ जाति से कुछ नहीं दिए मिला हैं। सर, बावरी बंद की बहुत मैं बात सक्रिय कर रही हमारे हूँ, विधायक हैं जो। यहाँ कुछ नहीं मिला। रेपोरा ग्राम प्रणय पंचायत में पांडे कुछ जी। नहीं मिला, आपको शायद जानकारी नहीं, आप घूमते नहीं अपने क्षेत्र योजना में। तो हमारी पूरी भौरीबंद विधानसभा में चल रही है। आपके बल्कि आप पूरे घूमते जिले में नहीं हमारी अपने चल क्षेत्र रही में, है। आप शायद फिर अपने कैबिन में बैठकर ये सारी बातें कर रहे हैं। नहीं, कैबिन में नहीं बैठ के कर रहे हैं हम लोग। हमारे विधायक युवा विधायक है और बहुत यहाँ के सक्रिय लोगों विधायक को है। पानी नहीं मिल रहा है उन्होंने सर, अभी पीने के बरगी- पानी को बरगी लेकर बाई- इनके लाले पड़े हुए हैं। अभी कहाँ हैं 1000 आप? करोड़ की योजना बरगी बाई तक जिला अध्यक्ष महोदय, 1000 करोड़ की योजना राम- अभी वो जो राम है रतन जी। कार्य योजना, उनका काम चल रहा है और क्षेत्र में बहरीबंद में बहुत काम हुए हैं। ये आपकी ऐसा गलतफहमी है, विधायक आपकी बहुत हमारे गलतफहमी है। विधायक ख्याली जी पुलाव है सक्रिय आपका, हैं। पकाते रहिए। अभी हमने ख्याली पुलाव है आपका, 50,000 पकाते करोड़ रहिए। के- यहाँ के सुनिए। लोगों को 25 दिन पहले तो अभी नल जल योजना का उद्घाटन हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं मिला है, ना 25 इनके दिन पहले इनको हुआ तो काम आवास चल रहा है योजना ना, का हर फायदा जगह। मिला है। सरपंच साहब देखिए, बिजी हर रहते हैं जगह, ना। हर पूरे विधानसभा में हर गांव में गलतफहमी, ख्याली पुलाव पका रहे हैं। नल जल मिथिलेश हमारे योजना साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं, बने रहिए आप हमारे साथ, फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। मिथिलेश जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी, मैं भी बहुत बहुत सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद बाद में दीजिए, विपक्ष में बैठे हुए हैं आप, बावरी बंद की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पटौरी पंचायत है जहाँ पर पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, पीने का पानी नहीं है सर 2 महीने से क्षेत्र में, लोग परेशान है, 7-7 8-8 किलोमीटर इन्हें जाने को मजबूर होना पड़ता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके बोरवेल से समस्या का समाधान हो रहा है। आपके क्षेत्र में जो सरपंच हैं बालकिशन पटेल जी, उन्हें तो किसी बात का ध्यान ही नहीं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, आते ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। पूरे बहोरी बंद विधानसभा क्षेत्र में और ये बाकल एरिया बहोरी बंद का जो पठार एरिया है, जी, पूरे क्षेत्र में पानी के लिए त्राही मची है। और भारतीय ये हम जनता भी जानते हैं पार्टी सर, के लोग पूरी रिपोर्ट हम केवल अपने और दर्शकों को केवल बता चुके हैं। लोक समय कम है, मुझे ये लुभावनी बताइए बातें विपक्ष क्या करते कर रहा है हैं। इस वक्त इस क्षेत्र में? जी, आपका जो कर्तव्य है, आप उस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, आपकी समस्या को उठाने का काम किया आप लोगों ने? आंदोलन किया, हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिए। हाँ। हम लोग निरंतर पानी की समस्या के लिए और पटौरी हमारी रैपुरा पार्टी- पंचायत, यहाँ के बारे में कुछ पता है आपको? मंगेला पटौरी और रैपुरा पंचायत, यहाँ के क्षेत्र के लोगों ये के बारे में पूरा पता है? पठार एरिया आता है, विभिन्न पंचायतें कितने हैं, समय वहाँ पहले पर आपने 30 यहाँ से ज्यादा पहुंचे थे? पंचायत- मैं विपक्ष से सवाल कर रही हूँ कि कितने समय पहले आपने यहाँ जनता के बीच पहुंचे, आपने उनसे बातचीत की? जी, कब पहुंचे थे आप? गए थे, बातचीत की, मिलने जाते ये हैं? हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जिलाध्यक्ष ठाकुर गुमान सिंह गए हैं अनेकों बार वहाँ पर, और वहाँ पर आवाज उठाई है इस बात को लेकर के। अब जहाँ आवाज तक कब ये अभी उठेगी इस पायल क्षेत्र की? जी- पानी अभी की पायल समस्याओं जी से बोल जूझ रहे रहे हैं। थे, नंद किशोर बरगी- हमारा संवाददाता बरगी और भी बांध डिटेल पे देंगे पानी आपको। के लिए बरगी बांध का पानी एक दिवा स्वप्न हो गया है। 15 साल शिवराज सिंह की सरकार ये थी, राम 1 साल रतन और हो राम गया। रतन सुनिए मिथिलेश जी, राम रतन पायल जी हैं, ये तो कह रहे हैं कि बहरी बंद का खूब विकास हो रहा है, हमारे विधायक खूब काम कर रहे हैं। तो ये जनता क्यों परेशान है? विकास तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो और रहा। अभी 1.5 साल इनकी सरकार थी, इनने क्या किया थोड़ा पूछिए। अभी हमारी सरकार ने हर घर में पानी पहुंचाने का कार्यक्रम तय किया है और उसका उद्घाटन भी हो गया। हमारे लोकप्रिय सांसद और प्रदेश अध्यक्ष ने अभी पिछले दिनों चलिए, बहस का समय नहीं है सर, सिर्फ जनता की समस्याओं का समाधान हो, मसला यही है सर, मसला यही है। मिथिलेश जी और पायल जी, सुनिए, थोड़ा सा शांत रहिए। मसला सिर्फ यही है कि जनता के समस्याओं का समाधान हो। अगर आप अच्छे जिला अध्यक्ष हैं, अगर आप अच्छे विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं, तो जाइए जनता के समस्याओं का समाधान कीजिए। ये पॉलिटिकल स्टंट या फिर इस तरह की बातें करने से कुछ नहीं होता। धरातल पर जनता की परेशानियों को समझना होगा। सरपंच साहब किसानी कर रहे हैं, खुद का बिजनेस संभाल रहे हैं, तो जनता का विकास कैसे होगा? नल जल योजना के बारे में लोग उद्घाटन करके भूल चुके हैं, 20-25 दिन के बाद पीने के पानी को तरस रहे हैं। पानी पहुंचाइए या खुद जाइए, समस्या का समाधान कीजिए। बातें बहुत हो गई सर। बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ
साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नंद किशोर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। तो बात साफ है, बात है पानी की मूलभूत सुविधा की, जनता की प्यास की, जो उन्हें परेशान कर रही है। और ऐसे में यहाँ की जनता इतनी जागरूक भी नहीं है कि अपनी समस्याओं को लेकर विभागीय अधिकारियों को अवगत भी करा सके। तो अब जब विभागीय अधिकारी को यहाँ की जनता नहीं बता पा रही है, तो ये खबर तो आपके समझ आ ही रही है। जो विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं, जो भाजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन तक हमने समस्या को बताया, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं कि ऐसी कोई समस्या भी है। तो पकाते रहिए ख्याली पुलाव, धरातल पर तो परेशानियां हैं, जनता को मिल नहीं रहा वो कुछ जो उनके हक है, उनका अधिकार है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि बातें तो बड़ी बड़ी, लेकिन धरातल पर ये कितनी पूरी, समय के साथ ये भी पता चलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जो हमारे साथ जुड़े, और हमारे दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस कार्यक्रम को देखते रहे। मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। नमस्कार।